हेलो, नमस्कार। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब किसी तालाब में जब पानी इधर-उधर हो जाता है, किसी कारणवश, जैसे उसमें आपने पत्थर या ढेला फेंक दिया या फिर कोई जानवर तैर करके या फिर नहा करके वहाँ से पानी पी करके निकलता है वहाँ से जानवर। तो होता ये है कि वहाँ का पानी उस पानी में हलचल शुरू हो जाती है और उसके आस-पास जैसे लगता है कि हर चीज़ चलायमान हो गई है, कुछ नज़र नहीं आता हमको। अगर तालाब का पानी बहुत ज़्यादा स्वच्छ है, साफ़ है, तब भी आपको आस-पास की चीज़ें, उसके अंदर की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। अगर आप कुछ देर स्थिर होकर के ध्यानपूर्वक उसे देखें, तो कुछ ही क्षण बाद वो पानी स्थिर हो जाता है और उसके नीचे का कुछ दूर तक का सतह हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो पानी के शांत होते ही हमें कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो ज्ञान छिप गया था, वो कुछ देर शांत मन से हम उसे देख रहे हैं। मतलब कुछ देर हम उसे धैर्यपूर्वक इंतज़ार किए, तो हमने पाया कि पानी के शांत होते ही हम उसके पारदर्शी वाले जो चीज़ होते हैं, उस पार का हम देख पा रहे हैं। तो इससे हमें ये बात सीखनी होगी कि अगर हम अपने मन के प्रमथन स्वभाव वाली जो वृत्तियाँ हैं, जो हमें मथ देती हैं, जिसकी वजह से हम ठीक से किसी चीज़ पर चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बाहरी विषयों से इतना लिप्त हैं और इतना विचार कर रहे हैं कि इतने भटकाव हैं कि एक जगह हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। यही होता है तालाब के पानी का इधर-उधर चलायमान होना। अगर आप फ़ोकस्ड रहें, शांत मन, अपने मन को शांत रखें। शांत रहने के हालाँकि कई तरीके हैं, आपके योग विज्ञान में बताया गया है। साँसों के माध्यम से भी होता है, ध्यान के माध्यम से भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर अगर हम शांत रह कर के थोड़ी देर अगर शांतिपूर्वक अगर हम किसी समस्या का समाधान करें, किसी और तरफ न देखते हुए, तो हमें बहुत जल्द ही शांत मन के द्वारा वो समस्या का समाधान कर दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि यही एक ऐसी वृत्ति है, यही एक ऐसा स्वभाव है जिसकी वजह से आप सभी तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।